चीन ने तकनीक के हथियारों में नई छलांग लगाई है। इसमें मानव रहित प्लेटफॉर्म सबसे ज्यादा हैं। ड्रोन से लेकर लॉयटरिंग एम्यूनेशन और कई मानव रहित वेसल्स भी डेवलप किए गए हैं। हालांकि चीन को उनका इस्तेमाल करने का अभी तक मौका नहीं मिला है। साउथ चाइना सी में लगातार अनमैन्ड ऑटोनोमस वेसल ड्रिल करते हुए चीन नजर आ रहा है। विक्ट्री डे के मौके पर भी इसी तरह के कई प्लेटफॉर्म्स दिखाई दिए। इसमें नया एक्स्ट्रा लार्ज अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल भी बड़े ट्रॉलर पर नजर आया। इनमें से एक AJX-002 जबकि दूसरा है HSU-100। ये दोनों ही टारपीडो की तरह दिखते हैं। ये देखने में रूसी न्यूक्लियर टारपीडो जैसा है। इसके अलावा अनमैन्ड पेट्रोलिंग बोट भी नजर आई। चीन ने छोटे बड़े ड्रोन बोट और शिप को डेवलप किया है, जिसमें पेट्रोलिंग बोट भी है, जिसका डिस्प्ले चीन ने 2022 के एयर शो में भी दिखाया था। पेलोड, रडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम से लैस ये बोट 35 नॉट की रफ्तार से 220 नॉटिकल मील तक ऑपरेट कर सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने तकरीबन 56 छोटे साइज के मानव रहित बोट का परीक्षण साउथ चाइना सी में साल 2018 में किया था। चीन ने 15 मीटर लंबे JARI मल्टीपर्पज अनमैन्ड कॉम्बैट वेसल को भी डेवलप कर लिया है। बताया तो ये भी जा रहा है कि 20 टन वजनी वेसल एयर डिफेंस, एंटी शिप और एंटी सबमरीन वर्टिकल लॉन्च मिसाइल और टारपीडो दागने में सक्षम है। ये कॉम्बैक्ट बोट 42 नॉट की रफ्तार से 500 नॉटिकल मील तक का सफर तय कर सकती है। दुनिया में ड्रोन शिप के निर्माण की होड़ चीन ने अपने बड़े मानव रहित जहाजों को ड्रोन शिप नाम भी दिया है। जी हाँ, आपको ये भी बता दें कि रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने अपनी नौसेना में इन्हें शामिल करना भी शुरू कर दिया है। 2023 में ही ड्रोन शिप निर्माण में बड़ा बैक थ्रू हासिल किया गया है। चीन ड्रोन शिप की खासियत का दावा ये सामने आया है कि ये 200 टन क्लास का शिप अपनी अधिकतम रफ्तार 20 नॉटिकल मील प्रति घंटे की रफ्तार पर समुद्र में मूव कर सकता है। ये ड्रोन शिप सी स्टेट 5 तक आसानी से ऑपरेट भी कर सकता है, यानी कि हवा की रफ्तार 17 से 21 नॉट और लहरें तकरीबन 6 से 8 फीट तक उठती हैं और ये सी स्टेट 6 तक अपने ऑपरेशन को भी अंजाम दे सकता है। 2022 में इसका पहला समुद्री ट्रायल किया गया था। अमेरिका भी ड्रोन शिप की तैयारी कर चुका है। जी हाँ, आपको ये बता दें कि साल 2008 में अमेरिकी कंपनी ने नौसेना को फ्लीट टाइप कटर सौंपा था। अमेरिकी नौसेना के ड्रोन शिप सी हंटर को अपनी नौसेना में शामिल कर लिया गया है। साल 2020 में अमेरिका ने मीडियम मानव रहित सरफेस वेसल के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना शुरू भी कर लिया है। अमेरिका तो चीन से 2 कदम आगे बढ़ते हुए लार्ज अनमैन्ड सरफेस वेसल यानी कि LUSV तैयार कर चुका है, जिसकी लंबाई लगभग 200 से 300 फीट और डिस्प्लेमेंट की अगर हम बात कर लेते हैं तो 1000 से 2000 टन की है, जो कि एंटी सरफेस वॉरफेयर 16 से 32 मिसाइल लॉन्च ट्यूब से लैस है। मीडियम अनमैन्ड सरफेस वेसल यानी कि MSUV, जो कि 45 से 190 फीट लंबा और जिसका वजन 500 टन का है, जिसे सर्विलांस इंटेलिजेंस इकट्ठा करने के उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से लैस किया गया है। एक्स्ट्रा लार्ज अनमैन्ड अंडर सी वेसल XLUUV को डेवलप करने की पूरी तैयारी भी यहाँ पर अमेरिका की तरफ से की जा चुकी है। लेकिन इस बीच भारत ने भी कहीं ना कहीं अपनी ताकत दिखाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि भारत ने अपनी रफ्तार नीले समंदर में दुश्मन के खतरों को अब स्वदेशी तकनीक से जवाब देने की तैयारी पूरी कर ली है। इसमें सबसे नया है ऑटोनॉमस बोट, यानी कि बिना किसी क्रू के ऑपरेट होने वाली बोट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हाल ही में एक बैठक भी हुई थी, जिसमें कॉम्पैक्ट ऑटोनॉमस सरफेस क्राफ्ट की खरीद को मंजूरी दे दी गई थी। इसके नेवी में शामिल होने के बाद दुश्मन के एंटी सबमरीन वॉरफेयर के खतरे को डिटेक्ट करना और उसे नष्ट करना आसान होगा। आत्मनिर्भर भारत के तहत इस तरह की बोट को स्वदेशी तौर पर भी बनाया जा रहा है। इस तरह की स्वदेशी बोट या ऑटोनॉमस प्लेटफॉर्म को दोनों तरह से इस्तेमाल भी किया जा सकता है, यानी कि मानव रहित भी और क्रू के साथ भी। ऑटोनॉमस ड्रोन शिप का पहला काम होता है निगरानी करना, खासतौर पर भारत के तटीय इलाकों में। अब तक सामान्य बोट के जरिए सर्विलांस किया जाता है, जिसकी एक सीमित दूरी होती है, लेकिन कई ऐसे सेंसर्स हैं या कई सारे सेंसर से लैस ऑटोनॉमस बोट सर्विलांस रेंज को भी बढ़ा देती है। इस बोट में एक वेपन भी लगे हैं, जिसमें
ऑफेंसिव ऑपरेशन के लिए इसे इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इसका नजारा भारत मंडपम में आयोजित स्वावलंबन 2024 में भी नजर आया था। इस बोट का नेवी में भी ट्रायल हो चुका है।